लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में परिजनों की बॉम्बे हाईकोर्ट से गुहार, अदालत की निगरानी में बने एसआईटी। गोविंद पानसरे की हत्या की जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर पहले से हाईकोर्ट में दायर है जनहित याचिका। बुधवार को होगी दोनों याचिकाओं पर सुनवाई। गोमांस रखना और बेचना महाराष्ट्र में दंडनीय अपराध। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मोहर के बाद सूबे में लागू हुआ कानून। विवादों में घिरा गोवध पर प्रतिबंध। बीजेपी ने किया समर्थन तो विरोध में उतरा बुचर एसोसिएशन। स्वाइन फ्लू से मुंबई में एक और मौत। 16 पर पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। अब तक सामने आए 703 मामले। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष अशोक चौहान के लिए कल बड़ा दिन। आदर्श घोटाले से नाम हटाने की याचिका पर फैसला देगी मुंबई हाईकोर्ट। हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत। बॉलीवुड स्टार को नहीं जमा कराना होगा अपना लाइसेंस। भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ पदयात्रा करेंगे अन्ना हजारे। 8 मार्च को पुणे से जाएंगे वर्धा। 9 मार्च को वर्धा में होगी मीटिंग। मार्च के आखिर में दिल्ली पहुंचेगी अन्ना की पदयात्रा। वर्धा में गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम से होगी पदयात्रा की शुरुआत। वर्धा से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा निकालेंगे, लोगों को जगाएंगे। करीब 3 महीना तक ये यात्रा चलेगी पूरे देश के हर हिस्से में। महाराष्ट्र में आधार कार्ड से जुड़ेगा राशन कार्ड। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूर किया प्रस्ताव। अगले 2 महीने में महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र के लिए बनेगी टास्क फोर्स। किसानों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को दिए हैं निर्देश। संवेदनशील मामलों के गवाहों के लिए महाराष्ट्र में जल्द बनेगा नया कानून। पिछले साल अक्टूबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए थे नई योजना बनाने के निर्देश। यवतमाल में बेमौसम बारिश का कहर झेलने वाले गांव का जायजा लेने निकले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कल मराठवाड़ा इलाके का भी करेंगे निरीक्षण। ठाणे में 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाला ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइवर से घबराकर ऑटो से कूदकर घायल हो गई थी दोनों लड़कियां। पुणे में लव ट्रायंगल की वजह से एक इंजीनियरिंग के छात्र की हत्या। पुलिस ने लड़के की दोस्त और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। लड़के और उसके बॉयफ्रेंड पर चुन्नी से गला दबाकर हत्या का आरोप। हाथापाई से शुरू हुआ था झगड़ा। मुंबई के साहू नगर इलाके में मामूली कहासुनी पर कुछ लोगों ने घर में घुसकर की मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार। मुंबई में फिर से शुरू हुआ तारापुर वाला मछली घर। नवीनीकरण पर खर्चे 19 करोड़ 60 लाख रुपए। फडणवीस और खड़से ने किया उद्घाटन। इसमें वो हाथ लगाकर भी इनको देख पाएंगे। तो एक मुंबई को नायाब इस प्रकार का तोहफा आज इस एक्वेरियम के माध्यम से मिल रहा है। पहली बार निफ्टी ने पार किया 9000 का आंकड़ा। 8996 पर बंद हुआ बाजार। 26 साल की हुई श्रद्धा कपूर। परिवार के साथ मनाया जन्मदिन। ट्विटर पर बॉलीवुड ने दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय लेखक जेफरी आर्चर की कहानी पर बनेगी बॉलीवुड फिल्म। रॉनी स्क्रूवाला से हुई आर्चर की बात।
महाराष्ट्र में गाय का मांस बेचना और रखना कानूनन अपराध बन गया है। कानून के बनते ही राजनीति से लेकर सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र में गौ हत्या पर लगी पाबंदी विवादों में घिर गई। उन्नीस साल पहले बीजेपी शिवसेना सरकार ने महाराष्ट्र में गौ हत्या पर प्रतिबंध का विधेयक पारित किया था। सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी के बाद आखिरकार वो कानून बन गया। 1995 में महाराष्ट्र जीव संरक्षण विधेयक में बदलाव करते हुए बीजेपी शिवसेना सरकार ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। नए कानून के मुताबिक गौहत्या अपराध है। गौ मांस बेचने वाले और रखने वाले को 5 साल तक की जेल और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि गौ हत्या विरोधी कानून का परिणाम सामाजिक स्तर पे तो होगा ही, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में भी इसके परिणाम दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही यह माहौल अब राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आता है, क्योंकि एनसीपी ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर भगवाकरण का आरोप लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। गौ हत्या पे पाबंदी 1976 से महाराष्ट्र में है। गाय, बछड़ा और खेती लायक उपयोगी जो भी बैल थे उस पे काटने पे पाबंदी पहले से महाराष्ट्र में है। लेकिन इस निर्णय से बड़े पैमाने पे किसान परेशान होने वाला है। इस निर्णय को लागू करने से पहले हम मांग करेंगे सरकार से कि सरकार बैलों के लिए छावनी निर्माण करे, कैटल कैंप बनाए और किसानों को मुआवजा दे के वो सारे बैल जो खेती के लायक नहीं वो ताबे मिले और उसके खिलाने पिलाने का इंतजाम करे। वरना अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई तो महाराष्ट्र का किसान अड़चन में आने वाला है। वैसे तो 1976 से महाराष्ट्र में गौ हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन स्थानीय प्रशासन से फिट टू स्लॉटर का एक सर्टिफिकेट हासिल कर बछड़ों और गायों की हत्या की मंजूरी ली जा सकती है। 1995 में एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी शिवसेना सरकार ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण कानून में बदलाव किया था। हालांकि उसके बाद आई केंद्र सरकारों ने इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगवाई। राज्य में भी कांग्रेस के नेतृत्व में बनी सरकार ने विधेयक को कानून में बदलने की बीजेपी की मांग का कोई जवाब नहीं दिया। जिन लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, जिनके आंखों में पीली पट्टी, उनको सब पीला ही दिखता है। तो वास्तविकता ये है कि गो और गोवंश ये ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आज गांवों में अगर कोई बचे हुए लोग हैं और अगर कोई परिवार किसी के अंदर जिंदा है तो गायों के ऊपर है, दूध के ऊपर है, घी के ऊपर है, गोबर के ऊपर है और अभी तो आयुर्वेदिक के कारण मूत्र के ऊपर है। गौ मांस पर व्यापार करने वालों की माने तो ये प्रतिबंध कईयों से रोजगार छीन लेगा। साथ ही दूसरी तरह के मीट के दाम भी बढ़ेंगे। जो कुरैशी समाज है, जो इस बीफ के गोश्त के कारोबार से ज्यादा जुड़ा हुआ है, उस पर होगा, वो बेरोजगार हो जाएगी। और लोग जानते हैं कि खटिक समाज या कुरैशी समाज के लोग जो हैं, ये समाज का सबसे निचला वर्ग, गरीब वर्ग है और ना इनमें ज्यादा एजुकेशन है, न ज्यादा पैसा है। सोशल मीडिया पर भी गौ मांस पर लगे प्रतिबंध पर कड़ी प्रतिक्रिया की गई। #बीफ बैन से दुनिया भर में यह मुद्दा चौथा सबसे चर्चित विषय बन गया। इस प्रतिबंध के विवादों में घिरने के बाद धार्मिक मुद्दा बनने की वजह से इसे लागू करने में भी मुश्किल आ सकती है। कईयों का यह भी मानना है कि यह प्रतिबंध कालाबाजारी को जन्म देगा। कमलेश उतार, मुंबई, आज तक। ठाणे शहर में 2 लड़कियों के साथ ऑटो में छेड़खानी करने वाले ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। ऑटो चालक से बचने के लिए दोनों लड़कियां ऑटो से कूदकर घायल हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपी को तलाश रही थी। ठाणे पुलिस के हत्थे चढ़ा है लड़कियों से अश्लीलता करने वाला एक ऑटो चालक। पीड़ित लड़कियों के बयान के आधार पर बनाए गए स्केच से पुलिस ने उत्तर प्रदेश के फूलचंद गुप्ता को ठाणे के नौपाड़ा इलाके से गिरफ्तार किया। रविवार रात 2 लड़कियों को अपने रिक्शा में बिठाकर ये शख्स उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन वक्त रहते अपनी अस्मत बचाने के लिए लड़कियों ने ऑटो से छलांग लगा दी। रत्नागिरी से आई दोनों लड़कियां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता हैं। एक कार्यक्रम के बाद दोनों भिवंडी जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थी, लेकिन चालक की नीयत भांपकर जैसे ही दोनों ने उसे रिक्शा रोकने के लिए कहा, फूलचंद ने रिक्शा और तेज चलाना शुरू कर दिया। तभी लड़कियों ने कैडबरी पुल के पास रिक्शा से छलांग लगा दी, जिसके बाद उन्हें कई चोटें आईं। दोनों को एक महिला ने जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया। ये चालक था, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, इनका ऐसा हंसना, उनके तरफ देखना, फिर उनके जो आक्षेपार्ह वर्तन है, ये उनको दिखाई दिया। इसके लिए उनको लगा कि इनके हाथों से कुछ तो डेंजर हो सकता है और उसके लिए उन्होंने फिर उसको ऑटो रिक्शा स्टॉप करने के लिए बताया। और स्टॉप करने के लिए बताने के बाद स्टॉप करने के बदले उन्होंने फिर ऑटो रिक्शा स्पीड से लेना चालू किया।
तो उन्होंने बोला कि अभी इनके ऊपर से जंप मारने के बगैर दूसरा कुछ पर्याय नहीं। एक लड़की ने पहला जंप मारा, दूसरे लड़की ने दूसरे जंप मारा। घटना के बाद ऑटो चालक वहां से तुरंत फरार हो गया था। थाने पुलिस ने छेड़खानी और अपहरण का मामला दर्ज कर ऑटो चालक की तलाश शुरू की, जिसमें उन्हें जल्द कामयाबी मिली। मंगलवार को आरोपी को थाने कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने में लगी है कि पिछले साल हुई ऐसी ही घटना के पीछे कहीं फूलचंद तो नहीं था। अगस्त में थाने के कापुर बावड़ी इलाके में स्वप्नाली लाड नाम की लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए चलते रिक्शे से छलांग लगा दी थी। उस घटना का आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। थाने पुलिस फूलचंद गुप्ता के बैकग्राउंड और बाकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। थाने से विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। फ्लावर हॉर्न, शार्क, ब्लैक घोस्ट, अरोवाना, पिराना और स्टारफिश, इन सभी मछलियों के साथ ही 100 से ज्यादा तरह की मछलियां देखने के लिए आप पहुंच जाइए तारापुर फिश एक्वेरियम, जो एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लंबे अरसे से बंद तारापुर वाला मछली घर को मंगलवार को एक बार फिर आम आदमी और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। उद्घाटन के दौरान मत्स्य व्यवसाय मंत्री एकनाथ खडसे भी मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस ने मछली घर की सैर की। इस मछली घर के नवीनीकरण में 19 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च किया गया है। कुछ टच पुल भी तैयार किए हुए हैं कि जिसमें वो हाथ लगाकर भी इनको देख पाएंगे। तो एक मुंबई को नायाब इस प्रकार का तोहफा आज इस एक्वेरियम के माध्यम से मिल रहा है। देश से लेकर तो विदेश तक, मीठे पानी से लेकर तो खारे पानी में रहने वाली 100 से भी ज्यादा प्रजातियों की मछलियों को इस मत्स्यालय में देखा जा सकता है। टैंक्स को खास लुक देने के लिए हर एक टैंक में एक खास तरह की लाइट भी लगाई गई है। न सिर्फ मछलियों को पसंद करने वाले बल्कि जीव विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए भी खास है। यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के स्पीशीज देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के मरीन लाइफ देखने को मिलेगा और मूल रूप से विद्यार्थियों के लिए उसकी सारी जानकारी भी यहाँ पर मिलेगी। एक जमाने में पर्यटकों का आकर्षण रहने वाली इस मछली घर से उम्मीद है कि दोबारा खुलने के बाद एक बार फिर यह पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।